रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक मौका मिलते ही पुतिन इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। खुद कई यूरोपीय देश भी अब पर्दे के पीछे इस युद्ध से अपने हाथ खींचना चाहते हैं। ऐसे में भारत के अलावा रूस को कोई नजर नहीं आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर मोदी की तारीफ करके इसके संकेत दिए हैं। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच्चे देशभक्त हैं। पुतिन बोले कि मुझे यकीन है कि भविष्य में भारत एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अब इन सभी के बीच भारत ने भी बड़ा फैसला लिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले महीने रूस की यात्रा पर जाएंगे। ये दावा रूस की तरफ से किया गया है। रूस किसी भी कीमत पर इस बैठक के बाद युद्ध का हल निकालना चाहता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मॉस्को में होगी। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए ये बैठक बेहद अहम हो सकती है। भारत लगातार रूस और यूक्रेन के संपर्क में है। अब पूरी दुनिया की नजरें जयशंकर की इस यात्रा पर होंगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की और भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सराहना की। पुतिन ने यह भी कहा कि वो भारत को मजबूत बनाने के लिए और सहयोग देंगे। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक परीक्षण था और उसमें भारत पूरी तौर पर सफल रहा। भारत ने इस पूरे संकट के दौरान न केवल एक परिपक्व और समझदार देश की तरह व्यवहार किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले में भी बहुत ही अच्छी नीति अपनाई। रूस और यूक्रेन युद्ध अब लंबा खिंच चुका है और अब खुद रूस भी शायद इसे खत्म करना चाहता है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम यही बताते हैं। रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की तो कई बार बातचीत हुई, लेकिन अभी रूसी रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की। नवंबर में ही भारतीय विदेश मंत्री रूस का दौरा भी कर रहे हैं। यानी संभव है कि रूस इस युद्ध को निर्णायक मोड़ तक ले जाने में भारत से कोई मदद चाहता हो, मध्यस्थता चाहता हो, और संभव है कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ऐसी कोई घोषणा भी हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।